हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। देखो, ये हम चैप्टर दो भाग में करने वाले, दो पार्ट में करने वाले। पहला पार्ट जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये है, और दूसरा पार्ट जो है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पार्ट 2 लिखा रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लिंक है आपको पार्ट 2 का, उसके नीचे एक और लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड। फोर्ट मतलब बच्चों क्या होता है, किला। कैप्चर्ड मतलब बच्चों कब्जा कर लिया जाना, कब्जा करना। बट मतलब लेकिन, लायन मतलब शेर, डेड मतलब बच्चों मृत्यु होना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो किला है उस पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन जो शेर है वो मर गया है। ऐसा देखते हैं क्यों बोल रहे हैं, हम चैप्टर में देखते हैं। यहाँ पे देखो, जीजा माताज विश। जीजा माता कौन थे बच्चों, जीजा माता शिवाजी महाराज की मम्मी थी। विश मतलब बच्चों इच्छा, क्या बोले, जीजा माता की इच्छा। देखते क्या है, द 23 फोर्ट्स विच शिवाजी हैंडेड ओवर टू जयसिंह वर स्टिल इन द हैंड्स ऑफ द मुगल्स। 23 मतलब बच्चों 23, फोर्ट मतलब किला, हैंडेड मतलब बच्चों सौंपना, स्टिल मतलब बच्चों अब भी, हैंड्स मतलब हाथ। क्या बोल रहे हैं कि जो 23 किले थे शिवाजी महाराज ने जयसिंह को सौंपा था, वो अब भी मुगल के हाथ में थे। कोंडाना वॉज वन ऑफ दीज 23 फोर्ट्स। वन मतलब बच्चों एक, दीज मतलब ये, फोर्ट मतलब किला। क्या बोले कि कोंडाना जो है वो इनमें से एक किला था, जो 23 जो किले थे उसमें से। वन डे जीजा माता सेड टू शिवाजी, शिवा इट इज़ नॉट सेफ टू लीव द स्ट्रॉन्ग कोंडाना फोर्ट इन द एनिमी हैंड। वन डे मतलब बच्चों एक दिन, सेड मतलब बच्चों कहना, सेफ मतलब सुरक्षित, लीव मतलब छोड़ना, स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों मजबूत, फोर्ट मतलब किला, एनिमी मतलब बच्चों दुश्मन, हैंड मतलब हाथ। क्या बोले यहाँ पे, एक दिन जीजा माता ने शिवाजी से कहा, शिवाजी महाराज से कहा कि शिवबा ये ज़रा भी सुरक्षित नहीं है कि हम इतना ज़्यादा मजबूत किला अपने दुश्मनों के हाथ में छोड़ दे। कौन सा किला, कोंडाना, ठीक है। यू मस्ट रिकैप्चर इट। रिकैप्चर मतलब बच्चों वापस कब्जा करना। क्या बोले, और मम्मी ने क्या बोला शिवाजी महाराज के कि तुम्हें उस पर वापस कब्जा कर लेना चाहिए। शिवाजी वॉज थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स। थिंकिंग मतलब बच्चों सोचना, सेम लाइन मतलब बच्चों आप बोल सकते एक ही विचार, मतलब कि शिवाजी महाराज यहाँ पे क्या बोला, शिवाजी महाराज भी वही उसके ही बारे में सोच रहे थे। ही वॉज वेरी अनहैप्पी दैट कोंडाना वॉज इन मुगल हैंड्स। वेरी मतलब बहुत, बहुत अनहैप्पी मतलब बच्चों नाखुश, हैंड्स मतलब हाथ। क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे क्योंकि जो कोंडाना किला था अब वो दुश्मनों के हाथ, मुगल्स के हाथ में था। बोथ शिवाजी एंड जीजाबाई साहेब वर वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। बोथ मतलब बच्चों दोनों, वेरी मतलब बहुत, अनहैप्पी मतलब नाखुश, अबाउट मतलब बारे में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दोनों शिवाजी महाराज और जीजाबाई साहेब दोनों जन बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे, नाराज थे इसके बारे में। इट वॉज लाइक अ थॉर्न इन देयर साइड। थॉर्न मतलब बच्चों काटा, साइड मतलब तरफ, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा था कि उनके साइड बहुत ही काटा था, ठीक है। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। शिवाजी स्टार्टेड मेकिंग हिज प्लान्स फॉर द रिकैप्चर ऑफ कोंडाना। स्टार्टेड मतलब बच्चों शुरू करना, मेकिंग मतलब बच्चों बनाना, प्लान मतलब योजना, रिकैप्चर मतलब बच्चों वापस कब्जा करना। यहाँ पे क्या बोला है, शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने वापस योजना बनाना शुरू की, कोंडाना को वापस, कोंडाना जो किला था उस पर कब्जा करने के लिए। who could be इंटरेस्टेड विद दिस टास्क। वो मतलब बच्चों कौन, इंटरेस्टेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सौंपना, टास्क मतलब काम। यहाँ पे क्या बोला है कि कौन है ऐसा जिसको ये काम सौंपा जा सकता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर कोंडाना। वेरी मतलब बहुत, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, कैप्चर मतलब कब्जा करना। क्या बोला यहाँ पे कि कोंडाना जो किला था उस पर कब्जा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तानाजी मलुसरे, देखो इनके बारे में क्या दिया है। तानाजी वॉज शिवाजीज कॉमरेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉमरेड मतलब बच्चों साथी, फ्रॉम मतलब से, बिगिनिंग मतलब बच्चों शुरुआत। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो तानाजी थे वो शिवाजी महाराज के साथी थे एकदम शुरुआती टाइम से, शुरुआती समय से। ही केम फ्रॉम द विलेज उमरात। ही केम फ्रॉम द विलेज उमरत नियर महाद इन द कोंकण। केम मतलब बच्चों आना, विलेज मतलब गांव,
उम्रद जगह का नाम है बच्चों, नियर मतलब पास। क्या बोले कि वो जो तानाजी मालुसरे थे, ये एक गांव से आए थे जो उम्रद के पास कोंकण में है। ठीक है। ही वॉज एवर रेडी टू पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू एनी वर्क असाइन टू हिम बाय शिवाजी। एवर रेडी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हमेशा तैयार, पुट मतलब जो रखना, हार्ट मतलब बच्चों दिल, सोल मतलब रूह, एनी मतलब बच्चों कोई, वर्क मतलब काम, असाइन मतलब सौंपना। क्या यहाँ पे बोला है कि वो कभी भी तैयार थे अपनी जी जान, अपनी रूह डालने के लिए कोई भी काम में जो शिवाजी महाराज द्वारा उनको दिया जाए। तानाजी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड एंड एज क्लेवर एज ही वॉज ब्रेव। स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों मजबूत, या आप ताकतवर बोल सकते हो। वेल बिल्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मजबूत। क्लेवर मतलब चालाक। ब्रेव मतलब बहादुर। यहाँ पे क्या बोले कि जो तानाजी थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, और जितने वो चालाक थे उतने बहादुर भी थे। ही वॉज पैशनेटली डिवोटेड टू शिवाजी। पैशनेटली मतलब बच्चों पूरी भावना से, डिवोटेड मतलब बच्चों भक्ति या तो मानना। यहाँ पे क्या बोला कि वो पूरी भावना से शिवाजी को मानते थे, उनकी भक्ति करते थे। ठीक है। आगे देखो क्या है। कोंदानाज मैरिज फर्स्ट। मैरिज मतलब बच्चों शादी, फर्स्ट मतलब पहले। यहाँ पे क्या बोला है, कोंदाना जो है उसकी शादी पहले। कोंदाना जगह का नाम है। ठीक है। तानाजी वॉज बिजी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर हिज सन रायबाज वेडिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बिजी मतलब बच्चों व्यस्त, मेकिंग मतलब बच्चों बनाना, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, सन मतलब बच्चों बेटा, वेडिंग मतलब शादी। या क्या बोला है कि जो तानाजी थे वो अपने बेटे की शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें बहुत व्यस्त थे। एवरी वन इन द हाउस वॉज बिजी विद द मैरिज प्रिपरेशन। एवरी वन मतलब बच्चों हर कोई, हाउस मतलब घर, बिजी मतलब व्यस्त, मैरिज मतलब बच्चों शादी, प्रिपरेशन मतलब तैयारी। क्या बोला है कि यहाँ पे हर कोई जो घर में था वो शादी की तैयारी करने में व्यस्त था। द मैरिज वॉज ओनली 4 days अवे। मैरिज मतलब जो शादी, ओनली मतलब सिर्फ, डेज मतलब दिन, अवे मतलब दूर। क्या बोला है कि जो शादी थी वो सिर्फ 4 दिन दूर थी। तानाजी थॉट दैट ही वुड गो एंड इनवाइट शिवाजी महाराज एंड माँ साहेब टू द वेडिंग। थॉट मतलब बच्चों सोचना, गो मतलब जाना, इनवाइट मतलब बच्चों आमंत्रित करना, वेडिंग मतलब शादी। यहाँ पे क्या बोला है कि तानाजी ने सोचा कि वो जाएंगे और शिवाजी महाराज को और माँ साहेब को शादी में आमंत्रण देंगे, आमंत्रित करेंगे। Accompanied by Shilar Mama, he went to Shivaji Maharaj to give him and Ma Saheb his personal invitation to the wedding. Accompanied मतलब बच्चों साथ, went मतलब बच्चों जाना, give मतलब देना, पर्सनल मतलब बच्चों खुद, इनविटेशन मतलब आमंत्रण, वेडिंग मतलब शादी। क्या बोला है कि शेलार मामा के साथ जो तानाजी थे वो गए शिवाजी और माँ साहेब को खुद जाकर उनको आमंत्रण दिया शादी का। On receiving the invitation from Shelar Mama, Shivaji said, Shelar Mama, you go back and celebrate the wedding. रिसीविंग मतलब बच्चों मिलना, इनविटेशन मतलब बच्चों आमंत्रण, शिवाजी सेड मतलब बच्चों कहना, गो मतलब बच्चों जाना, बैक मतलब वापस, सेलिब्रेट मतलब बच्चों इंजॉय खुशियाँ मनाना, वेडिंग मतलब शादी। यहाँ पे क्या बोला है कि जब ही शिवाजी महाराज को आमंत्रण मिला शेलार मामा से, तो शिवाजी ने कहा कि शेलार मामा आप वापस जाओ और अपनी शादी जो है उसकी खुशियाँ मनाओ, शादी जाकर मनाओ। ठीक है। आगे क्या है देखो, आई एम सॉरी आई शैल बी अनेबल टू अटेंड। सॉरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो माफ़ी मांगना, अनेबल मतलब बच्चों असमर्थ, अटेंड मतलब बच्चों शामिल होना। शिवाजी महाराज ने कहा बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ पे शामिल नहीं हो पाऊँगा, शादी में शामिल नहीं हो पाऊँगा। आई हैव डिसाइडेड टू लीड अ कैंपेन फॉर द रिकैप्चर ऑफ कोंदाना। डिसाइडेड मतलब बच्चों निश्चय करना, लीड मतलब बच्चों नेतृत्व करना, कैंपेन मतलब अभियान, रिकैप्चर मतलब वापस कब्जा करना। शिवाजी महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये निश्चय किया है कि मैं एक अभियान को मैं आगे बढ़ाऊंगा जो जिससे हमें कोंदाना पे रिकैप्चर मतलब वापस कब्जा करना है। ओके। आगे देखो क्या है। As soon as Tanaji heard this, he said, Maharaj, do you propose to undertake this difficult and dangerous campaign while Tanaji is still alive? एज सुन एज मतलब बच्चों जैसे ही, हर्ड मतलब सुनना, सेड मतलब कहना, प्रोपोज मतलब बच्चों प्रस्ताव, अंडरटेक मतलब बच्चों शुरू करना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, डेंजरस मतलब खतरनाक, कैंपेन मतलब अभियान, वाइल मतलब बच्चों जब, स्टिल मतलब अब भी, अलाइव मतलब जिंदा। यहाँ पे क्या बोले हैं कि जैसे ही तानाजी ने ये सुना तो तानाजी ने कहा कि शिवाजी महाराज
आप क्या इस काम को इस मुश्किल और ख़तरनाक काम को आप शुरू करोगे, आप इसको आगे बढ़ाओगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ? देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पर्सन लाइक मी? यूज़ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो इस्तेमाल, पर्सन मतलब इंसान, या तो आदमी, मी मतलब मैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी, देन मतलब बच्चों तब। अब तानाजी क्या बोल रहे हैं कि तब मेरे जैसे इंसान का होने का फ़ायदा ही क्या है? दिस विल नॉट डू। दिस मतलब बच्चों ये, नॉट मतलब नहीं। क्या तानाजी क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। आई शैल फर्स्ट परफॉर्म द मैरिज ऑफ कुंदाना बाई कैप्चरिंग इट। फर्स्ट मतलब बच्चों पहले, मैरिज मतलब शादी, कैप्चरिंग मतलब कब्जा करना। तानाजी क्या बोल रहे हैं कि मैं पहले जो कुंदना है उसकी शादी करूंगा, उस पर कब्जा करते हुए, ठीक है। मतलब तानाजी क्या करेंगे, कुंदना जो किला है उसको वापस जीत लेंगे, और ऐसे बोल रहे हैं कि मैं पहले उसकी शादी करूंगा। रायबाज वेडिंग कैन वेट। वेडिंग मतलब जो शादी, वेट मतलब इंतज़ार। तानाजी क्या बोले कि जो रायबा है, जो मेरा बेटा है, उनकी शादी इंतज़ार कर सकती है, उनकी शादी रुक सकती है। यू मस्ट अलाउ मी टू लीड दिस कैंपेन एंड गिव मी योर ब्लेसिंग फॉर इट्स सक्सेस। लीड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आगे बढ़ाना। अलाउ मतलब बच्चों अलाउ मतलब बच्चों परमिशन देना, मतलब आदेश देना। कैंपेन मतलब अभियान। गिव मतलब बच्चों देना। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। सक्सेस मतलब कामयाबी। अब देखो जो तानाजी वो क्या बोल रहे हैं कि आपको मुझे आज्ञा देनी चाहिए इस अभियान को आगे बढ़ाने की, और आप मुझे अपना आशीर्वाद दो ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। ऐसा ऐसा तानाजी जो थे वो बोल रहे थे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से हम पार्ट 2 करेंगे। ओके, पार्ट 2 यहाँ से लेके पूरा हम लास्ट तक करेंगे, जिसका आपको लिंक कमेंट सेक्शन में 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो तब तक आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।